A wonderful day today. The very first experiment is now today successful, and I am very sure it is meeting almost all the objectives of the landing experiment that we have defined. So these are steps closer to making us closer to the objective of having India's own reusable rocket or reusable landing craft for very specific mission goals. इसरो एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 22 मार्च को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV LEX-2 की सक्सेसफुल लैंडिंग कराई। इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम पुष्पक रखा गया है। इसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया कि पुष्पक की सफल लैंडिंग 7:10 पर हुई। इससे पहले RLV का 2016 और 2023 में लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। इस बार का पुष्पक विमान पिछले बार के RLV-TD से करीब 1.6 गुना बड़ा है। वहीं पुष्पक विमान RLV-TD से ज्यादा वजन झेल सकता है। इसरो का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से रॉकेट लॉन्चिंग अब पहले से सस्ती होगी। अंतरिक्ष में अब उपकरण पहुंचाने में लागत काफी कम आएगी। आपको बता दें कि इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नासा के स्पेस शटल की ही तरह है। लगभग 2030 तक पूरा होने पर ये विंग वाला स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी की निचली कक्षा में 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन ले जाने में सक्षम होगा। सैटेलाइट को बेहद कम कीमत पर ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकेगा। अब आपको रीयूजेबल टेक्नोलॉजी को समझाते हैं। दरअसल किसी भी रॉकेट मिशन में 2 बेसिक चीजें होती हैं, रॉकेट और उस पर लगा स्पेस क्राफ्ट। रॉकेट का काम स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाना होता है। अपने काम को करने के बाद रॉकेट को आमतौर पर समुद्र में गिरा दिया जाता है, यानी इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। लंबे समय तक पूरी दुनिया में इसी तरह से मिशन को अंजाम दिया जाता था। यहीं पर एंट्री होती है रीयूजेबल रॉकेट। रीयूजेबल रॉकेट के पीछे का आइडिया स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्ट्रा एक्सपेंसिव रॉकेट बूस्टर को रिकवर करना है, ताकि फ्यूल भरने के बाद इनका फिर से इस्तेमाल किया जा सके। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने सबसे पहले 2011 में इस पर काम करना शुरू किया था। 2015 में एलन मस्क ने फॉल्कन 9 रॉकेट तैयार कर लिया जो रीयूजेबल था। इससे मिशन की कॉस्ट काफी कम हो गई। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप नई दिल्ली से न्यूयॉर्क का सफर एक प्लेन में तय कर रहे हैं, लेकिन ये प्लेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिसका इस्तेमाल केवल एक बार किया जा सकता है। सोचिए, इससे प्लेन का सफर कितना महंगा हो जाता है, क्योंकि हर बार नई दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने के लिए नया प्लेन बनाना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि इसरो को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से क्या फायदा होगा। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से इसरो को स्पेस में लो कॉस्ट एक्सेस मिलेगा, यानी स्पेस में ट्रैवल करना सस्ता हो जाएगा। सैटेलाइट को कम कीमत पर लॉन्च किया जा सकेगा। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस व्हीकल की मदद से ऑर्बिट में खराब हुए सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की बजाय रिपेयर किया जा सकेगा। इसके अलावा जीरो ग्रेविटी में बायोलॉजी और फार्मा से जुड़े रिसर्च करना आसान हो जाएगा। यानी इसरो की ये तकनीक काफी किफायती और फायदेमंद है। इसी तरह की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।